9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम गुफ्तगू, कहा कि 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच ने जिस कॉलम की बात की वो बर्सर्स का एक इवेंट था। बर्सर्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफी का। ये जाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। I look forward to continue working closely with my brother, Mr. Wangi, to elevate Pakistan-China ironclad friendship to a new level of cooperation and collaboration. Thank you. चीन के साथ तिजारत को मजीद फरोग देने के ख्वाह हैं। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले CPEC फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित समेत दो तरफा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। चीन को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन और पाकिस्तान आहनी बरादर मुल्क हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रही है। इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाएंगे। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की क़यादत में अहम मुज़ाकरात। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक का कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार। हम मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत देंगे। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मैरिट्स नहीं देखेंगे। मुलजिम के खिलाफ आपके पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाल दिए। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं कराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्दे अहम करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स ने लिखा, अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फिक्री शराकतदार बनाती हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज्यादा। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज भी शिद्दत के साथ फाल है। कराची में शाम और रात को गरज चमक, आंधी और शदीद बारिश की तवक्को है। शहर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी ताहाल मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बारिश के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। कराची में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी क़ायदीन से राबता। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में बारिश और शहरी सैलाब पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध से राबते और मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से भी बारिशों की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिंध में बारिशों के बाइस हादसात में अब तक 40 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कराची में मजमूई तौर पर 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी निकासी आप के लिए मुतहरिक है। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मुल्क भर में मानसून बादलों की इनिंग जारी। इस्लामाबाद पंजाब के केपी बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, वजीराबाद, सरगोदा, गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। दीर, सवाद, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। जनूबी बलूचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बाइस तुखियानी का खतरा है। तर्जमान PDMA के मुताबिक कालाबाग, तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानी और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम में 100% और मंगला डैम 74% भर चुका है। इंतजामिया की साहली इलाकों के रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला, बुनेर में इंजीनियर कोर के दस्ते तैनात। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडर से मुतासरा अलोच फोरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फोरन गांव का जमीनी राबता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। तेज बारिशों और सैलाब ने वादी शिगर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुंहजोर सैलाबी रैलों ने कई देहात को सफाए हस्ती से मिटा दिया। ज़राई अराजी, खड़ी फसलें और मकानात पानी में बह गए। सबसे ज्यादा तबाही डोगर, बादशाह, सोकगो, छोमक, सीनू और होर्चिस में हुई। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सैलाब से शिगर की सरकारी और निजी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 4 पुल भी सैलाबी रैले बहा ले गए। इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आसिम शहबाज शरीफ ने बिजनेस सहूलत मरकज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बिजनेस सहूलत मरकज में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। बिजनेस सहूलत मरकज में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है कि नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। हम कारोबारी मराकज को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों सैलाब पर अमरीकी सफ़ीर का इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत समेत 4 जंगे रुकवा कर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की है। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गरीब मरीज बेजारो मददगार। नेरोबियान और पेनाडोल समेत अहम अद्वियात महंगी हो गई। दवासाज कंपनियां मनमाने रेट वसूल करने लगी। हर माह अद्वियात महंगी, हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। फ्लैजेल, पोन्स्टान, सेटामेट की कीमतों में सैकड़ों रुपए का इजाफा देखा गया। शहरियों ने कहा कि गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अद्वियात कैसे लें? हुकूमत अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। परेशानी इतनी है कि वो रोजी पूरी नहीं होती, दवाई कहाँ से खाए बंदा। जो 15 दिन की दवाई थी अब वो 4 या 5 दिन के पीरियड में आ रही है, उतनी कीमत पे ना, 4 या 5 दिन की कीमत पे। जो पेशेंट जिसको दवाई अब लिखी गई है उसने तो लेनी है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो।